दोस्तों, जो इंसान दिन रात भगवान का नाम लेता है, जो हर प्रवचन में लाखों लोगों को सत्य, संयम और सेवा का मार्ग दिखाता है, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा उसे कोई जान से मारने की धमकी दे सकता है? और बात सिर्फ धमकी तक नहीं रुकी, बात इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रेमानंद जी महाराज का खुलेआम बॉयकॉट करने की अपील करने लगे। एक ऐसा संत जो अपने हर प्रवचन में अधर्म से धर्म की ओर ले जाने की बात करता है, जो युवाओं को नशे से दूर करके राम और कृष्ण की ओर मोड़ने का काम करता है, उसे लोग अब खतरनाक विचारधारा वाला बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या बोल दिया प्रेमानंद महाराज ने जो समाज का एक हिस्सा बौखला गया? ऐसा क्या कहा उन्होंने जो कुछ लोग उन्हें खत्म कर देने की सोचने लगे? क्या वो बयान सच में इतना गलत था, या फिर समाज अब सच को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन था जिसने फेसबुक पोस्ट में उन्हें जान से मारने की धमकी दी? क्या उसने सिर्फ गुस्से में ऐसा किया, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और फिर जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था, तब अचानक एक वकील सामने आता है जो प्रेमानंद महाराज के समर्थन में खड़ा होता है और ऐसा कुछ बोलता है जो पूरा विवाद एक पल में पलट कर रख देता है। लेकिन उस वकील ने क्या कहा? क्या प्रेमानंद जी की जान अब सुरक्षित है? क्या समाज अब उन्हें माफ करेगा, या फिर प्रेमानंद जी महाराज को आज हर कोई जानता है? सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनका एक एक प्रवचन लोगों को झकझोर देता है। वो बातें करते हैं धर्म की, संस्कृति की, सदाचार की और सबसे जरूरी सच्चाई की। वो सच्चाई जो कई बार समाज के एक हिस्से को चुभ जाती है, और इसी चुभन ने जन्म दिया इस बार के सबसे बड़े विवाद को। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले प्रेमानंद जी ने एक सभा में अपने प्रवचन के दौरान एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, अश्लील डांस करती है, तो वो भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही है। उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी ने वीडियो क्लिप को काट छांट कर सिर्फ वही लाइनें शेयर की जो सबसे अधिक भड़काने वाली थीं। न तो पूरी बात दिखाई गई, न ही उनके इरादे को समझने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कुछ फेमिनिस्ट ग्रुप्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने इसे महिला विरोधी करार दे दिया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर #बॉयकॉट प्रेमानंद महाराज ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि ये बाबा लोग महिलाओं को पीछे ले जाना चाहते हैं। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी बिना पूरी बात जाने इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होता है विवाद का अगला डरावना चेहरा। एक युवक ने, जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताता है, फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने न सिर्फ प्रेमानंद जी को गालियां दी, बल्कि यहां तक लिख दिया, ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस पोस्ट में धमकी सीधी थी, अगर अगली बार इन्हें किसी सभा में देखा तो गोली मार दूंगा। इस पोस्ट ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोगों ने इस पर रिएक्ट किया। प्रेमानंद जी के समर्थकों ने उस युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन सवाल यही बना रहा, ये नफरत इतनी कहां से आई? क्या सिर्फ एक बयान जो संस्कृति की बात करता है इतनी बड़ी सजा का हकदार है? क्या एक संत को इसलिए मार दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने समाज को आईना दिखाया? अब इस पूरे विवाद में एक और मोड़ तब आया जब एक नामी वकील, अधिवक्ता सुरेश पांडे प्रेमानंद जी के समर्थन में सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक संत जो केवल नैतिकता की बात करता है, उसे जान से मारने की धमकी देना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि ये भारत की उस आत्मा पर हमला है जो हमेशा से सच्चाई के साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि ये फ्री स्पीच की आजादी का गलत इस्तेमाल है। जो लोग आज प्रेमानंद जी का बॉयकॉट कर रहे हैं, कल किसी और सच बोलने वाले की आवाज बंद करना चाहेंगे। वकील ने यह भी कहा कि फेसबुक पर धमकी देने वाले युवक के खिलाफ साइबर क्राइम की धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है और जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी ओर प्रेमानंद जी ने इस पूरे विवाद पर खुद कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो सच्चाई बोलता है उसे विरोध सहना ही पड़ता है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, सिर्फ वो कहा जो मुझे सही लगा। बाकी निर्णय भगवान पर छोड़ दिया है। उनकी ये शांत प्रतिक्रिया उनके व्यक्तित्व की गहराई को दिखाती है। वो ना तो डरे, ना झुके, ना बदले, बस अपना मार्ग सत्य और भक्ति में स्थिर रखा। अब सवाल उठता है, क्या समाज अब सच से डरने लगा है? क्या अब जो भी कुछ धर्म और संस्कृति की बात करेगा उसका बॉयकॉट कर दिया जाएगा? क्या अब बाबा भी डर के प्रवचन देंगे? प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही
वो कोई नई नहीं थी। इससे पहले भी कई संत और विचारक इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन इस बार शायद इसलिए बवाल ज्यादा हो गया क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जहां एक सेकंड में किसी की छवि बनाई भी जा सकती है और मिटाई भी। जब प्रेमानंद जी के खिलाफ विरोध बढ़ा, तब देश भर से उनके समर्थक खड़े हुए। हजारों लोगों ने उनके समर्थन में ट्वीट किए, रील्स बनाई और सभाएं आयोजित की। कई लोगों ने यह भी बताया कि कैसे महाराज जी के प्रवचनों ने उनका जीवन बदला। किसी को नशे से छुटकारा मिला, किसी ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, किसी ने परिवार से नाता फिर से जोड़ा। तो सोचिए, जो इंसान इतने लोगों का जीवन बदल रहा है, क्या उसे एक बयान पर ही खलनायक बना देना सही है? और अगर समाज में हर कोई केवल अपनी सुविधा के अनुसार सत्य सुनना चाहता है, तो फिर सत्य की पहचान कैसे होगी? ये वही सवाल है जो इस समय हर सोचने वाले इंसान को करना चाहिए। आखिर में एक बात साफ है, प्रेमानंद जी महाराज का जो बयान था वो समाज के लिए था, समाज के खिलाफ नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की भीड़ ने एक बार फिर साबित किया कि आधी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। न सिर्फ प्रेमानंद जी को, बल्कि समाज को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। और अगर हम नहीं जागे तो अगली बार कोई और संत, कोई और शिक्षक, कोई और सच बोलने वाला इसी तरह भीड़ का शिकार बन जाएगा।